उसके बाद आपको किसी सेंडर को आपने क्या करना है, फ़ोटो भेजना है। तो मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट किया और फिर हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। अब हम आपको बताएंगे जो कोई फ़ोटो कैसे हमारे से भेजा गया और हम जिसको भेजे वहाँ तक कैसे पहुँचता है। सबसे पहले तो ये स्विच करता है नेटवर्क को और प्रिंटर के बाद ये स्कैनर से होते हुए ये आगे की ओर बढ़ता है, जिसको हम लोग रूटर कहते हैं। अब ये रूटर से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, ये पहुंचेगा लोकल एरिया नेटवर्क के पास। वहां पहुंचेगा जहां स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदान किया है, इसको हम लोग ISP कहते हैं। उसके बाद ये जस्ट पहुंचता है राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा प्रदाता, इसको हम लोग ISP कहते हैं। नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ के बाद वो पहुंचता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा। उसके बाद यहाँ से वो रहती इधर से भेजा गया वहाँ पर रिसीव होगा, भागों में बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहला आता है इंटरनेशनल ISP, फिर आता है सबमरीन केबल्स और नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ISP। यहाँ से बढ़ते के बाद ये पहुँचता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वर एंड डाटा सेंटर। यहाँ के आने के बाद हमारे द्वारा जो भेजी गई फोटो हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब पहुँचती है नेशनल ISP के पास। अब यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है लोकल ISP और दूसरा आता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSP। और फिर यहाँ के बाद 3 भागों में बढ़ता है, इसको कहते हैं लोकल एरिया लैन कहते हैं नेटवर्क और सेल टावर कहते हैं। अब यहाँ सेल टावर से होते हुए जो रिसीवर है उनके पास तक राउटर की मदद से वो आता है। फिर यहाँ से स्विच होता है, रूटर जो है स्विच करने के बाद प्रिंटर के पास आएगा, प्रिंटर से फिर और रिसीवर पर आएगा। प्रिंटर और स्कैनर के बाद आने के बाद तत्पश्चात ये हमारे पास इमेज जो है वो धीरे धीरे पहुंच चुका है और इस प्रकार हमारे द्वारा जो भेजा गया संदेश जो है वो हम लोगों को प्राप्त होता है। देखिए मैंने यही फ़ोटो अब्दुल कलाम जी का भेजा था। धन्यवाद।